हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम, देन द डायमेंशंस ऑफ रेबर कांस्टेंट विल बी। तो रेबर कांस्टेंट की डायमेंशंस क्या होंगी अगर मैंने एक न्यू सिस्टम निकाला जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम। ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट जो कि हम लिखते हैं एच, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो वो होता है हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर प्लैंक कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली लाइट, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि वेलोसिटी, स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट का क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सी, ये होगा हमारे पास एम जीरो एल वन टी माइनस वन। दिस विल बी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट। एंड टाइम का क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी वन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास टाइम। अब इन यूनिट्स को हमने क्या बना लिया है? इन यूनिट्स को हमने बनाया फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, न्यू सिस्टम में। तो हमने किसका फाइंड करना है? रेबर कांस्टेंट का। अब रेबर कांस्टेंट का अगर मैं नॉर्मल बात करूं रेबर कांस्टेंट की डायमेंशंस का, तो ये होगा हमारे पास रेबर कांस्टेंट आर इज इक्वल्स टू, देखो एसआई सिस्टम में अगर मैं मानूं तो ये होगा एम जीरो एल माइनस वन टी जीरो। ठीक है, ये है हमारे पास रेबर कांस्टेंट इन दी एसआई सिस्टम। ठीक है, तो अब मुझे देखो, मुझे फाइंड करना है ये पूरा इन द फॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम। ठीक है, तो अब इनके फ्रेम में मैं इसे कैसे फाइंड करूंगा, मुझे ये देखना है। तो देखो, मान लो कि रेबर कांस्टेंट आर हमारे पास बना है कुछ, आर जो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ एक्स। देखो, एच की पावर मान लो माइनस एक्स। ठीक है, ओके, सी का मान लो माइनस वाई एंड टी का मान लो माइनस जेड। ठीक है, इस यूनिट से मिलके हमारे पास बन रहा है। ओके, तो अब यहां पे ठीक है, या फिर क्या करो, इसके माइनस भी हटा लो। ठीक, मैं सिंपली इसे x ले लेता हूँ, इसे y ले लेता हूँ एंड इसे z ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे h के डायमेंशंस क्या है? h के डायमेंशंस इक्वेट करें, r इक्वल्स टू h के डायमेंशंस है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन एक्स। ठीक है, c का है एल टी माइनस वन वाई एंड t का है टी जेड। ओके, सो यहां से m वाले, l वाले और t वाले टर्म्स को सेपरेट करो तो ये होगा m टू द पावर x, ओके, एंड l टू द पावर 2x प्लस y, ओके, एंड t टू द पावर माइनस x माइनस y प्लस z। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करो। देखो, रेबर कांस्टेंट को मैंने इस टर्म में कैसे लिखा था? इस टर्म में था m जीरो l माइनस वन टी जीरो। तो m जीरो यानी कि x क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली l के साथ क्या है? माइनस वन, तो यानी कि मैं लिख सकता हूं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। एक्स जीरो है तो y कितना आ गया? माइनस वन आ गया। ठीक, सिमिलरली t की बात करते हैं, t भी जीरो है तो यहाँ पे क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स जीरो है, y है माइनस वन, तो ये हो जाएगा प्लस वन प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, यानी कि z कितना आ गया? माइनस वन आ गया। ठीक है, z भी कितना आ गया? माइनस वन आ गया। अब यहाँ पे इन्हें पुट करो। ठीक है, वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखो, यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू h का देखो x था, x कितना है? जीरो, एंड c कितना है? c का था हमारे पास y इज माइनस वन, एंड z इज, सॉरी, t का कितना था? z, t की पावर थी z पे, तो z कितना आया हमारे पास? z इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, t इज इक्वल्स, ठीक, t, तो फाइनल में इसे लिख सकता हूं एच जीरो सी माइनस वन टी माइनस वन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा।
I hope you understand it well. Thank you.